चीटिंग नहीं हुई तो मैं गीता और कुरान पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि मुकेश सर ने मुझे मेरे सामने खुद बोला कि ओलंपिया में गलत हुआ। क्या गाइनो होने से आपके रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ता है? मतलब जजिंग में माइनस मार्किंग होती है, ऐसा कहीं आपने कुछ पढ़ा है? कोई ऐसा रूल्स है, कुछ है? यार देखो, संयुक्त राष्ट्र को खत्म हुए 4 दिन हो चुके हैं और राहुल फिटनेस सेकंड आए और उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने अपनी वीडियो में बोला कि उन्होंने जजेस से बात करी, अपनी वीकनेस के बारे में पूछा और बोला कि अब वो वीकनेस पे काम करेंगे और उसे हटाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मुकेश सर ने भी अपने वीडियो में बोला कि राहुल एक मैच्योर एथलीट है, उसे अपना अच्छा बुरा पता है, तो अगर उसने बोल दिया कि उसे कोई दिक्कत नहीं है तो कंट्रोवर्सी वहीं खत्म हो जानी चाहिए। बट कुछ लोग, तरुण गिल जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं पर उनका नाम नहीं लूंगा, ये लोग इस कंट्रोवर्सी को खत्म करना चाहते ही नहीं है। आप समझो या ना समझो, पर एक बात मान लो कि ये लोग सिर्फ व्यूज के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। भाई, जिसको सेकंड रैंक आई उसे दिक्कत नहीं है, ट्रेनर को दिक्कत नहीं है, पर तुम्हें बहुत दिक्कत है। लेकिन अब तो हद हो गई, अब तो उन्होंने मुकेश सर पे ही इल्जाम लगा दिया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपनी राय कमेंट में लिखकर ना भूलिए। ओलंपिया लेके जा रहा है, कौन तुम्हें फ्री में कोचिंग दे रहा है? देख ही लिया गुरुजी का कोचिंग मॉडल आपने, आप ही ने तो बताया। देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको एक चीज, जितने भी चाहने वाले हैं मैं सबको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे कोई किसी पर्सनली दुश्मन नहीं है या पर्सनली मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ या कोई पर्सनली अपने लिए नहीं लड़ रहा है। अगर मेरी एक बात सुनो, मैं लड़ रहा हूँ तो इसमें मेरा फायदा है या नुकसान है? पहले तो आप ये बता दो। सबसे पहले मेरा तो नुकसान ही है भाई। मेरा फायदा क्या आप बताओ ना। ना था मैं खेलने में, ना लेने में, ना देने में, मस्त लाइफ चल रही है। आपका भी कोई फायदा नहीं है। बट मैं तो एथलीट हूं ना, मेरे को तो खेलना है, पार्टिसिपेट करना है, राइट। अभी तो आप एक बात बताओ, सपोज आप चैंपियनशिप करा रहे हो, मैं आपके खिलाफ ही बोलने लग गया तो आप तो मेरे को वैसे ही बाहर कर दोगे। नहीं, राहुल से मैं डिसअपॉइंट हूँ। राहुल को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, तो मेरा छोटा भाई है, लेकिन मैं राहुल भाई, आप अपने डिसीजन से खुश होंगे, लेकिन आप अपने जमीर अंदर गिरेवान में, मतलब आई मीन क्या बोलते हैं उसको, अपने जमीर में अंदर झांक के देखो, क्या आपको जो डिसीजन मिला हो क्या सही था? और सही था तो क्या ओलंपिया में जो आपको डिसीजन मिला वो सही था? और सही था तो फिर मुकेश सर ने ये क्यों बोला कि मैं ये ओलंपिया में गलत हुआ? आज मुकेश सर की वीडियो डाली है मुकेश सर ने उसको बोला कि भाई जो आपको खराब किया जा रहा है या आपको गलत बोला जा रहा है, आपके खिलाफ आपको जो है गलत राह पे ले जाया जा रहे हैं, आप एक दिन चैंपियन बनोगे। मेरे को भी मालूम है वो चैंपियन बनेगा, लेकिन कब बनेगा? जब यहाँ से प्रो कार्ड जब यहाँ से जीतेगा तभी तो बनेगा। यहाँ से जब बनने ही नहीं देंगे उसको, तो पिछली बार ही बन जाता हो। तो भाई उसकी फॉर्म ऐसी है, उसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। भाई वो ओलंपिया में, राहुल जैसे बंदे ओलंपिया में जाके जीत सकते हैं और अली बिलाल जैसे बंदे ओलंपिया में जाके पार्टिसिपेट करके जीत सकते हैं। राहुल और अली बिलाल। मेरा एक सवाल है गुरुजी से कि गुरुजी ने आज बोला राहुल और भुवन में से, आपने वीडियो देखा होगा राइट, वो कि भाई राहुल लेके आएगा ओलंपिया में से मेडल अगले साल। कैसे पता गुरुजी को मेडल लेके आएगा? गुरुजी तो बिलाल की बात ही नहीं कर रहे। नहीं देखो, मैं बताता हूँ तरुण भाई, ठीक है, अगर मेरे कोच मुकेश सर अगर ये बोल रहे हैं कि ठीक है इस बार उनको जो है फेयर डिसीजन था, राहुल को सेकंड प्लेस दिया, बिल्कुल फेयर डिसीजन था इस बार, कोई मतलब वो बोल रहे हैं कि कोई चीटिंग नहीं हुई तो मैं गीता और कुरान पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि मुकेश सर ने मुझे मेरे सामने खुद बोला कि ओलंपिया में गलत हुआ। अगर गलत हुआ तो आज आपने आवाज नहीं उठाई क्योंकि सही हुआ। जब उस दिन गलत हुआ तो आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? माय कंसर्न इज दैट ओनली। आज सही हुआ, मैं मान लिया, चलो मैं एक्सेप्ट कर लिया, आज सही हुआ। राहुल भी बोलता है कि मैं सही हूँ, बाकी गलत है, चलो हमने मान लिया। राहुल कौन से ओलंपिया में कह रहे थे गलत हुआ? वो गुरुजी कौन से कह रहे थे ओलंपिया में गलत हुआ? क्या हुआ? कौन से ओलंपिया में कह रहे थे गुरुजी गलत हुआ है? ये लास्ट ओलंपिया जो हुआ था, ये वाला नहीं, इससे पुराना 2019। नहीं, ये जो गया था जो मुंबई वाला था। हाँ, ये पिछले साल। अच्छा, पिछले साल जो होता, आपने देखा नहीं था राहुल की वहां पर थर्ड प्लेस पड़ी थी। अच्छा, सेकंड प्लेस इमरान की थी, जबकि फर्स्ट प्लेस इमरान की थी। तो आपको लगता है पिछले साल भी भुवन डिजर्व नहीं करता था, आप ये कह रहे हो? यस, उसमें भी इमरान डिजर्व करता था। इमरान को भी नहीं दिया, राहुल को भी नहीं दिया। क्या हुआ? राहुल को देते तो इमरान को देते। आपको पता है क्या हुआ पिछले साल? उसमें मुकेश सर ने बोला था मेरे सामने खुद, अपने जिम में बैठ के वहां पर बोला था, जब हमने डिस्कस कर रहे थे हम, मुकेश सर ने खुद मेरे सामने बात बोली है, मैं गीता और कुरान, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरे बच्चे हैं 2, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ
आज अपनी बात से कोई पलट जाए, बादल कभी अपनी बात से नहीं पलटता है। और बादल के सामने आके बोलो कि आपने नहीं बोला। कोई भी हो, XYZ, अगर सच बोलने की हिम्मत नहीं है तो मुंह बंद रखो। कोई भी हो, झूठ मत बोलो, मैनिपुलेट मत करो बात को। अगर आपको नहीं बोलना सच, आपको दोस्ती यारी निभानी है तो आप निभाओ। मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई जीते हारे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तो यहाँ साला खेलूंगा ही नहीं। अब मैं तो बाहर खेलूंगा, बाहर के जितने भी 200 कंट्रियां में से किसी भी कंट्री में पार्टिसिपेट करूंगा, और मेरे को जो स्पॉन्सर करेगी कंपनी करेगी। मैं भाड़ में गया साला। तो आप कह रहे हो गुरुजी जो है, गुरुजी यारी दोस्ती निभा रहे हैं। बादल भाई आपको लगा गुरुजी यारी दोस्ती निभा रहे हैं? तरुण भाई यहाँ पे बात सच्चाई की है। मेरे को ये नहीं मालूम कौन सही है कौन गलत है। तुम सही हो गलत हो उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि उस दिन अगर गलत हुआ ओलंपिया में, आपने बात जानते थे, आपने बात अपने जिम में बोली मेरे सामने मैंने सुनी नहीं, मेरे सामने बोली, मेरे को बोली, तो उस दिन आवाज क्यों नहीं उठाई? आज गलत हुआ, आज सही हुआ, मैं मान लिया, चलो उस दिन क्यों नहीं उठाई आवाज? क्या तो आप कह रहे हो गुरुजी बादल भाई मेरी बात सुनो, तो आप कह रहे हो गुरुजी तो यारी दोस्ती निभा रहे हैं शेरू क्लासिक के साथ, शेरू भाई के साथ, ये कहना चाह रहे हो आप? नहीं, मेरे को नहीं मालूम यारी दोस्ती निभा रहे हैं क्या निभा रहे हैं, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि मैं गलत नहीं बता रहा हूं उनको, वो बहुत अच्छे इंसान है, मैं जानता हूं, लेकिन वो इतने अच्छे इंसान है कि मुंह बंद रखते हैं, गलत होने के बाद भी मुंह रखते हैं। क्यों? एग्जैक्टली वही तो मैं पूछ रहा हूं। अगर कोई इंसान तभी रहोगे ना अगर आपकी दोस्ती है, आप चुप तभी रहोगे ना अगर कोई दोस्ती है। सिंपल है भाई, दोस्ती यारी का मतलब मेरे को नहीं पता। बादल भाई खुल के बोलना है। बादल भाई देखो आप तो खुल के बोल रहे हैं यार, आप तो खुल के यार, मेरे बराबर खुल के कोई नहीं बोलता। तरुण भाई आप मेरे से जो उगलवाना चाह रहे हो ना, सुनो, मेरे से जो उगलवाना चाह रहे हो वो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ बात। देखिए मुकेश सर बहुत अच्छे इंसान है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल एक नंबर के ईमानदार आदमी है, एक नंबर के, कभी किसी एथलीट की जो है सिफारिश नहीं लगाते। इस बात से मैं गर्व करता हूँ इस चीज को कि वो ऐसे इंसान है, कभी किसी की सिफारिश नहीं लगाते कहीं पे भी। बट उनकी एक ही गलती है कि जब गलत हुआ तो वो आवाज क्यों नहीं उठाए? उनके साथ पूरी पब्लिक खड़ी है, पूरी दुनिया प्यार करती है उनको यार, दुनिया प्यार करती है उनको भाई। तो उनके साथ अगर उन्होंने एक आवाज, तो आपको लग रहा है बादल भाई, आपको लग रहा है कि इस बार वो गलत डिसीजन को डिफेंड कर रहे हैं? यस, बिल्कुल कर रहे हैं। तो ये डिसीजन गलत है भुवन का और वो उसको डिफेंड कर रहे हैं बताने के लिए कि भुवन सही है। देखो अब उन्होंने, अगर मैंने एक बार बोल दिया ना कि मैंने गलती नहीं की है, तो उसको मेरे को सही साबित करने के लिए मेरे को शायद 10 झूठे गवाह पेश करने पड़े, 10 बातें करने पड़े, लेकिन पब्लिक सब जानती है, पब्लिक चूतिया नहीं है भाई। जानते हो, आप चूतिया हो सकते हो, मैं चूतिया हो सकता हूँ, दूसरा चूतिया हो सकता है, पब्लिक चूतिया नहीं है, पब्लिक सब जानती है। बिल्कुल भाई, इस बात भाई बात बताओ, पब्लिक को आप बेवकूफ नहीं बना सकते यार। पब्लिक में से 2-4 बच्चे होंगे जो जिनको नहीं पता होगा, लेकिन यहाँ पे सीनियर जूनियर यहाँ पे एक नहीं है, यहाँ पे हजारों लोग हैं जो एक्सपर्ट हैं, यहाँ पे हजारों लोग हैं जो मुद्दे से नहीं भटकते। आई गेट योर इमोशन, मुद्दे से नहीं भटकते। तो आपको ये लग रहा है, आप ये कह रहे हो कि जो गुरुजी हैं वो अच्छे इंसान है, लेकिन इस बार सच का साथ नहीं दे रहे, वो चुप बैठे हुए हैं, उनको गलत डिसीजन को डिफेंड कर रहे हैं। इसी बात से नाराज हूँ मैं, इसी बात से नाराज हूँ बस, कि वो गलत डिसीजन को क्यों डिफेंड कर रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ क्या वो यारी दोस्ती निभा रहे हैं? और मैं राहुल से भी नाराज हूँ इस बात से। राहुल की मैंने वीडियो देखी, राहुल कह रहा मैं हैप्पी हूँ अपने उससे। भाई क्यों तू हैप्पी है अपने उससे? क्यों नहीं बोल रहा है? क्यों नहीं बोल रहा है? मेरे को ये समझ में नहीं आ रही है कि बोलने से क्यों डर रहे हो? डरना क्यों? ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा, साला गेम से बाहर कर देंगे क्या? तुम्हारे लिए दूसरी कंट्री नहीं है क्या खेलने के लिए? भाई 1.5 लाख में बाहर पहुंच जाता है बंदा। 1 लाख एक महीने का खर्चा है यार हमारा, 1 महीने के खर्चे में हम बाहर जाके खेल के आ सकते हैं भाई। मैं एक ही बात कहता हूं, चाहे कोई भी बात हो, आदमी को हमेशा सच बोलना चाहिए, सच। पब्लिक को बेवकूफ नहीं समझना चाहिए, पब्लिक बेवकूफ नहीं है। आप थोड़ा सा मार्केटिंग करोगे, थोड़ा सा अपना ग्रिड फैक्टर लगाओगे, थोड़ा फेयर ऑफ लॉस लगाओगे, यहाँ पे माल थोड़ी बेचना है भाई, मार्केटिंग थोड़ी करनी है यहाँ पर। पब्लिक के साथ थोड़ी तुम पब्लिक को बेवकूफ, पब्लिक तो तुम्हारा चेहरा पढ़ लेती है, तुम कहाँ पे झूठ बोल रहे हो। मेरे को दुनिया क्यों प्यार करती है जानते हो? क्योंकि मैं सच बोलता हूँ और डंके की चोट पे बोलता हूँ। मैं डरता नहीं किसी से भी भाई, मैं किसी से नहीं डरता। मैं कहता हूँ मेरे को बहुत धमकियां आती हैं, गोली मार दूंगा। मैं एक ही बात कहा था, मुझे धमकी आई थी, किसने बोला था मुझे पिछली कंट्रोवर्सी में, तेरे को गोली मार दूंगा। मैंने कहा वो गोली मारेगा ऐसी जगह मारियो कि एक गोली में मर जाऊं, अगर बच गया ना खानदान खत्म कर दूंगा तेरा मैं, ऐसा बोला था। पहली बात तो ये क्लियर कर देते हैं, कि कंट्रोवर्सी नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है, ये एक आवाज है जो सच ने उठाई है।
कि भाई साहब अगर गलत को गलत बोलना, सच को सच बोलना, ये कब से कंट्रोवर्सी हो गई भाई। और दूसरी बात, मैं भी मुकेश भाई की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि बहुत पुराने गुरुजी है। मैंने उनका तब इंटरव्यू करा था जब वो बोल भी नहीं सकते थे। उनसे पूछना ये बात जाके 2016 में मैं हडसन लेन में गया था जिम में, और मैंने भूपेंद्र जी से पूछा था, ये रिकॉर्ड पे बात बोल रहा हूँ, कि भूपेंद्र जी मुझे ना मुकेश गहलोत जी का इंटरव्यू लेना है। वो कहते हैं यार वो तो बोल ही नहीं सकता, कैसे लेगा। मैंने कहा मैं बात कर लूंगा यार। वो इंटरव्यू आज जाके देख लेना। उसका टाइटल पता क्या था, मीट इंडियाज आर्नोल्ड, राइट। उसके कम से कम 2 मिलियन व्यूज हैं। कितना लोगों ने प्यार दिया था उनको, राइट, बिकॉज वो एक स्वभाव शांत के, एक जिसे कहते हैं ना, बहुत अच्छा स्वभाव है उनका। अब मुझे हैरानगी ये है कि वो पता नहीं किसके दबाव में आके, प्रेशर में आके भाई साहब सच के खिलाफ आवाज ही नहीं उठा रहे, सच के कि भाई मैं, हाँ ये गलत डिसीजन हुआ है। वो उल्टा कह जा रहे हैं कि हम जजमेंट को क्वेश्चन नहीं कर सकते, भाई जज ने दिया बिल्कुल सही दिया। भाई क्यों? पिछली बार आपने बोला ना जज को क्वेश्चन कर रहे थे, पिछली बारी वो गलत हुआ। तो इस बारी भुवन की और भी अच्छी बॉडी, आपको पता है भुवन की बॉडी, लेट मी टेल दिस, आपने स्कोरिंग शीट देखी? मैं आपको स्कोर शीट का बता देता हूँ। देखो हमें तो लड़कों को तो एब्स नजर आते हैं ना, उसके एब्स अच्छे थे, कोर अच्छा था। जजिंग के हिसाब से जो 5 जज बैठे थे ना वहां पे, जो 3 जज पता है क्या कह रहे हैं वहां पे स्कोरिंग को लेके? एक जज ने देखा, हाँ यार ये तो नंबर 1 है। दूसरे ने देखा, हाँ नंबर 1 है। तीसरे ने देखा, अरे हाँ ये तो नंबर 1 है। इसकी स्टोरी आपने लगाई थी, आई नो। आप मुझे एक बात बता दो, आप मुझे बादल भाई एक बात बताओ, 3 लोग जब आपस में बैठते हैं, किसी को नीला पसंद है, किसी को पीला पसंद है, किसी को हरा पसंद है, ऐसा कैसे हो सकता है? तीनों को नीला ही पसंद है भाई, नीला ही पसंद है। आप मुझे और सुनो, तीसरे रैंकिंग में बिलाल को सब कह रहे हैं भाई ये तो थर्ड लग रहा है बिलाल, हाँ ये तो थर्ड लग रहा है, हाँ बिलाल थर्ड लग रहा है। आर्नोल्ड क्लासिक का विनर, मैं ये नहीं कह रहा ठीक है आउट ऑफ फॉर्म हो, आप मुझे बताओ कहां से आउट ऑफ फॉर्म था वो? अगर वो आउट ऑफ फॉर्म था तो मुझे आप बताओ, सनमीत जिसको गाइनो है वो ऐसे कर रहा है, उसके निपल्स बाहर आ रहे हैं, वो टॉप 3 में आ रहा है प्रोज में, डेली प्रो शो में, और आप अभी भी डिफेंड करके ये बोलना चाह रहे हो कि जजिंग फेयर थी। जज हम थोड़ा जज हैं, जजिंग का फैसला हो गया। राहुल इज अ गुड गाय, राहुल अच्छा लड़का है, राहुल में बहुत पोटेंशियल है। मैंने भी उसका इंटरव्यू करा, बहुत जिसे कहते हैं, मैंने उसका तब इंटरव्यू करा है, उससे पूछ लेना, रिकॉर्ड पे है। द्वारका में इंटरव्यू करने आया था जब इसका यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया था। आपने लिख दिया था, बल्कि टाइटल चेंज करा था आपने, कुछ लिख दिया था। हाँ करेक्ट है ना, याद है, मुझे याद है। तो मैंने तब उसका इंटरव्यू करा था जब उसको कोई भी नहीं जानता था। अब मुझे बताओ, मुझे कितनी खुशी होती, आपको कितनी खुशी होती कि राहुल इतना अच्छा पोटेंशियल सामने निकल के आया। तो भाई एक बात बता, राहुल से बात पूछना कि क्या बिलाल तुमसे बेटर था या नहीं था। देखो हम सबको पता होता है हम कहाँ स्टैंड करते हैं, ठीक है ना। अगर कोई ये वो 19-20 का है, लेकिन बिलाल जहां भी हो, भुवन वॉज नॉट एट नंबर 1, ये तो आप भी मानते हो ना। एक बात बताओ, अगर ये नंबर 1 है तो ये, उसके बाद हम बात करने वाले हैं सिद्धार्थ जायसवाल के बारे में, जिसमें उन्होंने गायनों के ऊपर एक बात बोली है कि क्या गायनो होने से हमारे रिजल्ट पे असर पड़ता है या नहीं पड़ता है। क्या गायनो होने से आपके रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ता है? मतलब जजिंग में माइनस मार्किंग होती है, ऐसा कहीं आपने कुछ पढ़ा है? कोई ऐसा रूल्स है, कुछ है? ऐसा कुछ नहीं होता है। सुना होगा, क्योंकि लोग कुछ भी बोलते हैं और लोग कुछ भी सुन लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे बॉडी बिल्डर, इवन द ग्रेटेस्ट रॉनी सर को भी गाइनो था, फिर भी वो मिस्टर ओलंपिया बने थे। तो गाइनो क्या है? गाइनो साइड इफ़ेक्ट है एनाबोलिक का, जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर यूज़ करते हैं। और एनाबोलिक के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लोगों के बाल झड़ जाते हैं। तो अब क्या रोक ले उनको? भाई गंजे हो, तुमको टाइटल नहीं देंगे। उनका लीवर एंजाइम हाई हो जाता है, रीनल फंक्शन टेस्ट ऊपर नीचे हो जाता है, लिपिड प्रोफाइल ऊपर नीचे हो जाता है, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। तो अब क्या, एनाबोलिक से उनको जो साइड इफ़ेक्ट हुआ है उसकी वजह से उनके जो बॉडी का कंडीशनिंग है, सिमेट्री है, सब उसको रोक दिया जाए, बोला जाए कि नहीं भाई तुमको टाइटल नहीं मिलेगा। तो ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें ना करें। बहुत सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ तो कोई सेंस नहीं बनता, ठीक। और यस, देखने में अच्छा नहीं लगता, तो इसके लिए जो प्रोफेशनल और ज़्यादा आगे बढ़ते जाते हैं डे बाई डे, तो फिर वो अपना सर्जरी करा लेते हैं या क्योर करा लेते हैं उसको किसी भी तरीके से। बाकी उससे कुछ रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन जेरेमी बुंडिया को भी था, आपको पता नहीं होगा, उन्होंने निकाल लिया। बहुत सारे लोग को होता है, आता है, जाता है, चला जाता है। ये एनाबोलिक का बेसिक साइड इफ़ेक्ट है, तो उससे रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग को देखा कमेंट कर रहे हैं, अरे गाइनो प्रमोट कर रहे हैं, अरे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भैया काहे कुछ भी बोलते हो यार, कुछ भी। अगला बंदा मेहनत करके आया, उसका कंडीशनिंग देखो, उसका प्रेजेंटेशन देखो, उसका स्ट्रक्चर देखो, फ्रेम देखो, बहुत सारी चीज़ है। कुछ ऐसा बात करो जिसको सुन के थोड़ा आदमी पॉजिटिव हो, थोड़ा मस्त रहे, स्वस्थ रहे, ना कि दुखी हो जाए, ठीक है।
चलिए, धन्यवाद।